दोस्तों आज देखेंगे छत्तीसगढ़ की नदी इंद्रावती नदी। इसका उद्गम हुआ है कालाहांडी पठार से, संगम है भद्रकाली के पास मिलती है, लंबाई है छत्तीसगढ़ में 264 किलोमीटर। विशेष बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं इंद्रावती नदी को। दाईं तट से इंद्रावती नदी की सहायक नदियाँ देखते हैं। दाईं तट से है नारंगी नदी जो कि माकड़ी पहाड़ से निकलती है, और दूसरा है बोरडिग नदी जो कि केशकाल से निकलती है। तीसरा है निब्रा नदी जो कि नारायणपुर पठार से निकलती है। चौथा है गुदरा नदी जो कि अबूझमाड़ से निकलती है। और पांचवा है कोटरी नदी जो कि राजहरा पहाड़ी से निकलती है। ये रही इंद्रावती नदी की दाईं तट से सहायक नदियाँ थीं 5। अब बाईं तट से सहायक नदियाँ देखते हैं। बाईं तट से सहायक नदियाँ इंद्रावती की डंकिनी नदी जो कि डांगरी डोंगरी पहाड़ी से निकलती है। और दूसरा है नंदीराज नदी जो बैलाडीला पहाड़ी से निकलती है। और तीसरा है चिंता बागू नदी, ये बीजापुर पठार से निकलती है। यह टोटल 8 नदियां हैं इंद्रावती नदी की सहायक नदियां, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नदियों का उद्गम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है CGPSC के लिए। सही जोड़ी के रूप में प्रश्न पूछते हैं तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ विशेष। डंकिनी नदी की सहायक नदी है शंखनी नदी। देखो, डंकिनी नदी की सहायक नदी है शंखनी नदी जो कि बैलाडीला पहाड़ी से निकलती है। और शंखनी नदी को रक्ताब नदी भी कहते हैं। तो CGPSC में एक बार प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रक्ताब है करके, तो ऑप्शन मतलब आंसर होता शंखनी नदी। रक्ताब अर्थात लाल रंग की हो जाती है, उसमें जो पानी बहता है वो लाल रंग होते हैं, इसलिए उसको रक्ताब नदी कहते हैं। कौन सी नदी को कहते हैं, तो शंखनी नदी को कहते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह था इंद्रावती नदी के बारे से। अब देखते हैं सबरी नदी के बारे से देखते हैं। सबरी नदी का उद्गम है कोरापुट पठार, उड़ीसा से होता है इसका उद्गम, कोरापुट पठार से। संगम है पुनवरम, आंध्र प्रदेश में। लंबाई है, सबरी नदी की लंबाई है 173 किलोमीटर। ये छत्तीसगढ़ में लंबाई है 173 किलोमीटर। अब सहायक नदी देखते हैं। तो सबरी नदी की सहायक नदी है कांगेर नदी जो कि बस्तर से निकलती है, और मलगेर नदी जो कि बैलाडीला पहाड़ी से निकलती है। अब देखते हैं बाघ नदी जो है वैनगंगा की सहायक नदी है। बाघ नदी जो कि कुलझाड़ी पहाड़ी से निकलती है। राजनांदगांव में कुलझाड़ी पहाड़ी बाघ नदी निकलती है, राजनांदगांव के कुलझाड़ी पहाड़ी से निकलती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब है सोन नदी की सहायक है बनास मांसटोली पहाड़ी। सोन नदी की सहायक है बनास नदी जो कि मांसटोली पहाड़ी से निकलती है। दूसरा है गोपद नदी जो कि सोनहत पठार से निकलती है। ये मांसटोली पहाड़ी और सोनहत पठार है कोरिया जिले में, अर्थात बनास नदी और गोपद नदी कहाँ है, कोरिया जिले में। तीसरा है रिहंद नदी मतिरंगा पहाड़ी सरगुजा से निकलती है। और कन्हर नदी जो है बखोना चोटी जसपुर से निकलती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा था इस बार प्री में, CGPSC प्री में, बखोना चोटी से कौन सी नदी निकलती है करिए, कन्हर नदी। और ये बनास नदी के बारे से पूछा गया था इस बार। कहते हैं रिहंद नदी की सहायक है महान नदी और मोरन नदी, ये भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कन्हर नदी की सहायक है सेंदूर, सूर्या और गलफुला नदी। कन्हर नदी की सहायक है सेंदूर नदी, सूर्या नदी और गलफुला नदी। ये थे छत्तीसगढ़ के कुछ इम्पोर्टेंट नदियों के बारे से जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें से CGPSC में प्रश्न पूछा जा चुका है। उद्गम से प्रश्न ज़्यादा पूछता है CGPSC, उद्गम से, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।